हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज आज मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हो गया हूँ मेरे अपने चैनल ज्ञान वर्षा के द्वारा। और आप लोग मेरी सारी वीडियो को देखते हैं और हमारे जो पंचांग जो चल रहा है और हमारा जो कैलेंडर है हर महीने का, आप ज़बरदस्त तरीके से उसको देखते हैं और देखने के बाद अपने कार्यों को सरंजाम करते हैं। तो हमने जुलाई का कैलेंडर आपके सामने रखा था और आज हम आपके सामने दोबारा हाजिर हो गए ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर और 2025 अगस्त का कैलेंडर लेकर आपके सामने हम हाजिर हो गए। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं और इसी तरह जो है आपका हमारा साथ बनता रहेगा और आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे और उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसी से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास रखें और आप तक पहुंचाएं। तो ये ज्ञान वर्षा का कार्य रहा है कि हमेशा धर्म के कार्यों को पूरे विश्व के अंदर वो फैलाए, सनातन धर्म के कार्यों को। तो इसी प्रकार से आइए हम जुड़ जाएंगे अगस्त 2025 के कैलेंडर में और पंचांग तिथियों में कि अगस्त के अंदर कौन कौन सी हमारे त्यौहार हैं और कौन सी तिथियाँ ऐसी है जिस पर हमें कार्य करने चाहिए और कौन से मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें हमें अपने रोज़मर्रा के काम भी करने चाहिए, जैसे विवाह मुहूर्त है, मुंडन मुहूर्त है, जनोई मुहूर्त है। तो कौन कौन सी तारीख है, तो ये सारी तारीखें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा और ज़रूर आप इसको देखें और आगे भी शेयर करेंगे, ये हमारा आपसे अनुरोध है। आइए हम जुड़ जाते हैं हमारे अगस्त के कैलेंडर में। तो इससे पूर्व हम 1 मिनट मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कैलेंडर में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता, श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। आइए हम प्रवेश करते हैं अगस्त 2025 का पंचांग पूरे महीने का आपके सामने लेके आ रहे हैं। 1 अगस्त यानी कि पहली तारीख होगी उसमें जो है शुक्रवार का दिन होगा और अष्टमी तिथि होगी। अष्टमी तिथि का अर्थ ये होता है कि बाज़ लोग जो है उस तिथि के दिन जो है अष्टमी तिथि के दिन अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और घर में निवेद्य भी चढ़ाते हैं। तो अष्टमी तिथि जो है ये देवी पूजा के लिए बड़ी अच्छी तिथि बताई गई है। इसके बाद 3 अगस्त को इतवार का दिन होगा, वो नौमी तिथि बनाई जाएगी। इसके बाद 5 तारीख को जो होगा 5 अगस्त मंगल के दिन एकादशी व्रत मनाया जाएगा और एकादशी की सारी कथाएं हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपको हर महीने मिलेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो गंडमूल नक्षत्र भी शुरू होंगे इस दौरान और पुत्रदा एकादशी का व्रत होगा। इस एकादशी का जो नाम होगा वो पुत्रदा एकादशी होगी और 6 तारीख को जो है बुध के दिन जो है द्वादशी पारण का टाइम होगा, खोलने का समय होगा। अब आ जाए, हम आपको खास बात बताएंगे कि पूर्णिमा भी शुरू होने वाली है जिससे रक्षाबंधन का त्यौहार है। हर साल कुछ ना कुछ से हमारी बहनें परेशान हो जाती है कि महाराज रक्षाबंधन कब बांधना है, इसका क्या मुहूर्त है, क्या समय है और किस दिन इसको बांधना चाहिए। और फिर ख़ास तौर पर इसमें मसला होता है भद्रा का, कि लोग बोलते हैं कि महाराज भद्रा लग गई है और भद्रा के समय जो है वो राखी बांधना अशुभ बताया गया है। तो कोई भी कार्य भद्रा के समय नहीं कर सकते हैं क्योंकि भद्रा का साया कुछ ऐसा होता है, बड़ा डरावना होता है, तो इसलिए लोग भयभीत रहते हैं भद्रा से। तो इसी प्रकार से अब के जो रक्षाबंधन आ रही है तो उसमें भद्रा कहाँ पर है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि फिर इसकी जो वीडियो है वो फिर हम आपको तफसील के साथ हम जो है हमारे ज्ञान वर्षा में आपको मिलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके लिए, तो आप उसको सुनिएगा।
अब पूर्णिमा जो तिथि है वो 8 अगस्त को आरंभ होगी। जो पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण जो है वो पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को आरंभ होगी, दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी, लग जाएगी। अब ये जो समाप्त होगी वो होगी पूर्णिमा तिथि समाप्त जो होगी 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे। तो इसी प्रकार से जो रक्षाबंधन का जो पूर्व जो बनाया जाएगा वो 9 अगस्त को बनाया जाएगा, 9 अगस्त को बनाया जाएगा। और इसका जो शुभ मुहूर्त है और राखी बांधने का जो है वो सुबह का समय है, सुबह 5 बजे से शुरू होगा और तकरीबन जो है वो दोपहर 1:30 बजे तक जो है ये शुभ मुहूर्त होगा, रक्षाबंधन पहनने का मुहूर्त होगा। और इस समय कोई भद्रा नहीं है, और भद्रा जो है वो 8 अगस्त को ही जो है, लेकिन शुरू तो होगी लेकिन वो पाताल लोक में होगी। पाताल लोक में जब भद्रा होती है तो वो धरती पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से मेरी बहनों को और मेरी माँओं को अब भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और आराम से आप रक्षाबंधन का पूर्व बना सकते हैं 9 तारीख को। तो इसी प्रकार से अब इसके अंदर जो है वो पांचक भी लगेगा, तो इसमें इसका कोई विधान नहीं बताया गया है। तो इसी प्रकार से अब सोमवार का व्रत होगा 11 अगस्त को और शुभ पूजा, जैसे श्रावण महीना चल रहा है और अब भाद्रपद भी, अब भाद्रवे महीने के अंदर जो है ये कार्यक्रम सारे होंगे। और जो है अब कृष्णा जन्माष्टमी भी जो है भाद्रपद में ही मनाई जाती है, कृष्णा पक्ष के अंदर। तो इसी प्रकार से जो है अब सोमवार का शिव पूजा आरंभ है और पूरे महीने ये चलती है, श्रावण मास से शुरू होती है, भाद्रपद तक ये जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी माताएं बहनें भगवान शिव का व्रत रखती है और 4 व्रत रखती है, कुछ 16 व्रत रखते हैं, कुछ 4 व्रत भी रखते हैं। तो ये 11 तारीख को सोमवार का व्रत है और 12 तारीख को श्री गणेश पूजा है और 14 अगस्त को सबसे बड़ा हमारा पूर्व है और वो है 14 अगस्त यौम आज़ादी, जो हमारे पाकिस्तान प्यारा वतन आज़ाद हुआ था और इसकी खुशियाँ पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट की जाती है, चाहे वो किसी वर्ण का भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब मिलकर जो है यौम आज़ादी की खुशियाँ बांटते हैं और मिलते हैं। क्योंकि इस यौम आज़ादी के दिन जो है हमारे पूर्वजों ने भी जो पाकिस्तान को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, तो उस योगदान को याद करने के लिए हम जो है यौम आज़ादी पाकिस्तान के परचम को लहराते हैं और उसको बुलंद रखते हैं। तो हमेशा हमारा झंडा जो है पूरी दुनिया में बुलंद रहे और पाकिस्तान से हमारा नाम है, पाकिस्तानी हमारी आन है और पाकिस्तानी हमारी शान है, क्योंकि हम इस पावन पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये हमारी धरती है। तो इसी प्रकार से 14 अगस्त को जो है पूरे समाज के लोग और तमाम लोग 14 अगस्त बनाएंगे और 14 अगस्त की आपको बहुत बहुत बधाई। अभी से हमारे चैनल की ओर से भी 14 अगस्त की आपको पूरे तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और इसके बाद 14 अगस्त को भी छठ तिथि आती है, जिसमें रांधड़ छठ कहते हैं गुजराती के अंदर, और उसके अंदर जो है वो पकाना वगैरह पुड़ियों का आरंभ किया जाता है और इसमें शीतला माता को निवेद्य भी चढ़ाया जाता है। और फिर 15 को ही सातम तिथि भी है, 15 को सातम तिथि है। अब इसी प्रकार से अब आ जाए हम कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व में। अब कृष्ण जन्माष्टमी जो है अष्टमी तिथि आरंभ होगी, जो अष्टमी तिथि होगी वो होगी 15 तारीख से आरंभ हो जाएगी अगस्त को, अगस्त रात्रि में 11:20 पर, और 16 तारीख अष्टमी तिथि समाप्त होगी रात्रि में 9:20 पर। तो इसी प्रकार से कृष्णा जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 16 तारीख को ही रखा जाएगा और जो है व्रत रखा जाएगा और भगवान श्री कृष्ण का जागरण किया, रात्रि जागरण किया जाएगा, तो व्रत रखा जाएगा। और इसके बाद जो है इस्कॉन टेम्पल के अंदर भी जो पारायण का जो समय है वो 17 तारीख का भी बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार से अष्टमी जो है वो 15 से ही लग जाएगी और मेन जो होगा वो जो कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 16 तारीख को ही बनाया जाएगा। इसके बाद नौमी तिथि होगी और 18 तारीख को सोमवार की तिथि, सोमवार होगा और इसमें जो है वो खास तौर पर जो है शिव पूजा आरंभ होगी। और फिर 19 तारीख यानी कि 19 अगस्त को एकादशी व्रत होगा और इस एकादशी का नाम होगा अजा एकादशी, और ये एकादशी जो हमारे YouTube चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी और आप ज़रूर देखिएगा। और 20 तारीख को द्वादशी होगी और 23 तारीख को उमावस्य तिथि होगी
जैसे गुजरात से जो लोग श्रावण रख रहे हैं वो श्रावण की समाप्ति करेंगे। और इसका जो मुहूर्त सुबह का होगा, दोपहर में जो है यज्ञ होंगे और 4 बजे से पहले पहले यज्ञ की समाप्ति होगी और अमावस्या तिथि होगी, पितृ पूजा भी होगी, पितृपक्ष भी होगा। और इसके बाद 27 तारीख को चौथ की तिथि होगी और 28 तारीख को 28 अगस्त को ऋषि पंचमी बनाई जाएगी। और इसके बाद आखिरी पूर्व हमारा जो होगा अगस्त का, वो होगा 31 अगस्त को और राधा अष्टमी व्रत रखा जाएगा और साथ साथ जो है महालक्ष्मी के व्रत भी शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये पूरा कैलेंडर जो था हमने आपके सामने रख दिया है अगस्त का। तो इसमें आप तिथियां देखकर जो है अपने अपने व्रत रख सकते हैं, पूजाओं का आरंभ कर सकते हैं और जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगे शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको मालूमात हो गई है तो ये भी सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है कि किसी को सही बात बताना। तो आप भी अगर ये सुनते हैं, ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो फिर इसको आप अपने ही चैनल पर लोड करें, फेसबुक पर, और आगे भी लोड करें और इसको लोड करें और फिर आगे शेयर करें। जितना हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि धर्म कार्य बढ़ेगा, प्रचार कार्य बढ़ेगा और इसी से जो होगा लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये कैलेंडर था अगस्त 2025 का जो हमने आपके सामने रखा है। अब आइए हम चलते हैं विवाहों की तारीखों पर कि अगस्त में कौन कौन सी तारीखें विवाह की, तो उसमें हम प्रवेश करते हैं और हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। 2025 अगस्त विवाह की तारीख है। 1 अगस्त पहली तारीख, 3 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त को है। फिर 24 की तारीख भी है, बड़ी बताई गई है। 24 अगस्त को भी आप विवाह कार्य कर सकते हैं। 25 अगस्त है, इसके बाद 28 और 29 ये तारीखें हैं विवाह मुहूर्त की। लेकिन इसके लिए भी आपको जो है पहले जो है किसी पंडित के पास जाकर, ब्राह्मण के पास जाकर सही तरह से जो है अपनी बेटी और बेटी की कुंडली को मिलाकर और सही दिशा के साथ जो है पंडित से जो है आप इसका रजू करें कि हमारा ये तारीख टिप्पणी में बताई गई है, लेकिन मेरे बेटे और बेटी के लिए कौन सी तारीख अच्छी है जिसमें हम उनका विवाह कर सकते हैं। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर भी दिया गया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको समस्या हो तो इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर भी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर अगस्त के अंदर मुंडन जो 16 संस्कार में मुंडन संस्कार बताए जाते हैं, बच्चों के बाल उतारे जाते हैं। तो अगस्त में कोई मुहूर्त नहीं है, ठीक है जी, अगस्त में कोई मुहूर्त नहीं है। इसके बाद जब हम नया मकान तामीर करते हैं और बनाने का निर्माण लेते हैं तो उसमें भी तारीख अगस्त की बताई गई है। तो उसमें भी आप किसी ज्योतिष और पंडित के पास जाकर जो है इसका सही जो है वो सींचने का जो है वो धरती की जो पूजा है वो आप उनसे आप करवाने के बाद जो है इस कार्य का निर्माण कराइए। इसकी जो तारीख है बनाने की, मकान तामीर करने की, घर को तामीर करने के लिए 1 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त भी शुभ है। इसके बाद 25 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त तो को आप ये कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ये बना तो आपने लिया, लेकिन अगस्त के अंदर मकान में प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं है, नए मकान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। ये फिर आपको बाद में ये सारे मुहूर्त मिलेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं कि हम दुकान और कारोबार शुरू करते हैं। उसके लिए भी तारीख होनी चाहिए कि कौन सी तारीख के और कौन से समय में अपने कारोबार को हम शुरुआत करें, ताकि वो कारोबार आपका सही चले, जिसमें आपको धन धान्य की वृद्धि हो और कारोबार में आपके जो है उन्नति हो। किस तरह हो? जब वो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में उसको किया जाता है। तो उसकी जो तारीख है 1 अगस्त, पहली अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त, 9 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त को भी है, 25 और 29 ये शुभ तारीखें बताई गई है दुकान और कारोबार शुरू करने के लिए। फिर हम आते हैं कि अगस्त के अंदर हमको नई गाड़ी लेनी है, वाहन खरीदना है, और कोई भी स्कूटर है, कार है, मोटर गाड़ी है, कोई खरीदना है आपको, तो आपको वो तारीखें कौन सी है वो भी हम यहाँ पर रखेंगे हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल के
माध्यम से। पहली तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख ये अगस्त की तारीख है। 9, 11 और 18, 20 तारीख, 25, 28 और 29 अगस्त, ये सारी की सारी जो है नया वाहन लेने की तारीखें बताई गई है। अब आ जाओ 16 संस्कार के अंदर यज्ञोपवित्र भी एक संस्कार है, जिसको जनोई संस्कार, उपनयन संस्कार भी कहते हैं। तो ये कौन सी तारीखें होनी चाहिए, तो ये खास तौर पर हमें याद रखना चाहिए कि यज्ञोपवित्र संस्कार जो है वो ज़्यादातर जो इसके मुहूर्त सुबह में निकलते हैं। तो किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाकर, ज्योतिष के पास जाकर अपने बच्चों का अगर आप यज्ञोपवित्र पहनाते हैं तो सही तिथि, सही बार, सही शुभ मुहूर्त के अनुसार आप उसको ग्रहण करें। अब क्योंकि ये तो केवल हम तारीखें आपको बता रहे हैं, और लेकिन सही जो है वो आपको ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा, ज्योतिषाचार्य के पास, फिर वो इसी तारीख को आपको समय बताएगा, तरीका बताएगा और उसका नियम बताएगा। इसमें जनोई की जो तारीख है वो 3 तारीख, 4 तारीख, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त, 24 अगस्त और 25, 27 और 28 ये यज्ञोपवित्र की जो है अच्छी तारीखें बताई गई है। तो ये सारी की सारी तारीखें हमने आपके सामने रख दी है, और हमने अगस्त का टिप्पणा भी और पट कैलेंडर भी आपके सामने रख दिया है। तो बड़ी मेहनत के साथ ये सब कुछ चीज़ें जमा की जाती है ताकि आप लोगों के लिए सहूलत आप लोग को हो जाए, ताकि आप ज्ञान वर्षा के चैनल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर इसको देखें और इसके मुताबिक अपने कार्यों को करें। तो इसी प्रकार से हम आपसे विदा चाहेंगे, और कृपया करके आप इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम आपके सामने जो है वो अगस्त के बाद जो है अब दूसरे महीने में भी हम प्रवेश करेंगे, सितंबर में, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक आप अगस्त के सारे की सारी तारीखें और त्यौहार को देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और उसके मुताबिक कार्य करें। हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, और मेरा नीचे नंबर भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा।